हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जोए नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। ओके, person on your mind। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम लव्ड। देखते हैं पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। पर्सनल रीडिंग्स अभी मान के चलो कि एक्चुअली ना फुल चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बर्डन ले लूँ, ठीक है, और फिर ना ढंग से काम कर पाऊँ, है ना। तबीयत ख़राब हो जाती है, आप सब जानते हो, बीमार हो जाती हो। तो मैं थोड़ी रीडिंग्स कम ले रही हूँ अभी, तो आप ये मान के चलो अभी होल्ड पे ही हैं रीडिंग्स, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड। आई बिलीव आप सब लिख चुके हैं आई एम लव्ड, सेल्फ लव, अंडरस्टैंडिंग, थर्ड पार्टी, अनएक्सपेक्टेड आउटकम। आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आप अगर सेल्फ लव में हैं, अगर आप अपना ध्यान रख रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सही कर रहे हैं। आपके लिए ये ज़रूरी भी है, ठीक है, ऐसा उन्हें लग रहा है आपके लिए। सी द किंग ऑफ पेंटिकल। यस, उस इंसान को लग रहा है, वो मैच्योर बिहेव कर रही है या कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि ठीक है, यू जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप अपना ध्यान रखें, आप अपने आप को ग्राउंडिंग, अपनी ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करें, आप अपने आप को ग्राउंडेड करें, आप अपने आप को टाइम दें, वैल्यू दें, और आपको अपने आप को वैल्यू करना भी चाहिए। तो ये बात तो मैं भी बहुत बार बोलती हूँ, और आपके पर्सन की एनर्जीज में भी यही नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को अभी आपको लेकर ये लग रहा है कि आप बहुत हद तक जो है ना बहुत कुछ सिखाते हो, क्योंकि आपसे उनको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि आप कितना अपने आप को प्यार करते हो, कितना अपने आप को टेक केयर करते हो, कितनी अपनी वैल्यू, कितनी वर्थ समझते हो। उस हो सकता है उसके आसपास के माहौल में या उसको कभी ये चीज़ या तो सीखने को नहीं मिली है, या फिर उसके आसपास के माहौल में उसको कभी ये चीज़ जानने को नहीं मिली है कि सेल्फ लव क्या होता है, या अपनी केयर कैसी करनी है, या कैसे अपनी रिस्पेक्ट रखनी है। हमेशा लोगों को प्लीज़ करना, हमेशा लोगों को चेज़ करना, या हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहना, ऐसा कुछ सीखा है इसने। तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे इसको आपको देख कर लगता है कि सेल्फ लव नाम की चीज़ होती है, या अच्छा अपना भी टेक केयर करना चाहिए। अगर हम अपना ध्यान रखते हैं तो हम कितने ज़्यादा जो है ना एनर्जेटिक फील करते हैं। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है अभी इस समय आपके लिए, आप ये मान के चलो कि जैसे उन्हें सेल्फ लव, मान लो उन्होंने आपसे अगर डिस्टेंस बनाया, तो उन्हें ये समझ में आ रहा है इस टाइम पीरियड में कि आप जो हैं उस इंसान के लिए कितने बेस्ट इंसान थे, कितने वैल्यूएबल इंसान थे, जिसकी शायद उन्होंने वैल्यू नहीं करी। सी द एट ऑफ पेंटिकल। बिकॉज आपने हो सकता है बहुत एफर्ट्स करे हैं इस इंसान को लेकर, ठीक है, आपने इसको बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में। ओके, ये एनर्जी है। दूसरा, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल और एट ऑफ पेंटिकल के साथ जो ये कार्ड आ रहे हैं, सेल्फ लव का जो कार्ड आ रहा है, वो ये बताता है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि आप अभी अपना टाइम ले रहे हैं, बट आपने इस रिश्ते पर काम करना बंद नहीं किया है, आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स बंद नहीं करे हैं। आप अभी भी अगर सेल्फ लव में हैं तो भी इस रिश्ते के लिए ही हैं। अगर आप इस इंसान को स्पेस दे रहे हैं तो इस रिश्ते के लिए ही दे रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं रिश्ता ख़त्म हो, और वो भी नहीं चाहते कि रिश्ता ख़त्म हो, जिसकी वजह से आप दोनों जो है अभी बेशक डिस्टेंस में हो, बट उनको ये ट्रस्ट ज़रूर है कि आप जो हैं, देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हमें स्पेस ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी कि उसको ये पता है कि अगर आप स्पेस ले रहे हैं, अगर आप एक साइड हो रहे हैं, अगर आप उससे नहीं बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप तोड़ नहीं रहे हैं रिश्ता। आपने एक डिस्टेंस क्रिएट कर रखा है, जिसमें आप दोनों अपने अपने आप को संभाल रहे हैं, अपने आप को वापस से ना, कहते हैं ना, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं वापस से, जो है लो एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि लो एनर्जीज में आप लोग चले गए थे, ठीक है। यहाँ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ये पता है कि उस इंसान ने, देखो
सबके लिए नहीं है मैसेज, बट उस इंसान ने सेल्फिश बिहेव किया है आपके साथ, और ये सेल्फिश बिहेव करते हुए उस इंसान ने पैसे को, काम को, करियर को चूज़ किया है। आपके पर्सन को एग्जैक्ट चीज़ ये अभी समझ इसलिए आ रही है क्योंकि ये चीज़ आप करने लग गए हो, आप पैसे को, अपने आप को वैल्यू करने लग गए हो, आप अपना ध्यान रखने लग गए हो, तो उसको ये चीज़ अब समझ में आ रही है कि अच्छा ये भी एक सेल्फिश मोड है। ज़रूरी नहीं आप पैसे को ही ध्यान दे रहे हो, या ज़रूरी नहीं आप काम को ध्यान दे रहे हो, बट आपने अगर सेल्फ लव प्रैक्टिस करी है तो उसको ये रियलाइजेशन हो रही है कि उसने भी तो पैसे को, काम को, करियर को, ठीक है ना, और सोसाइटी को बहुत हद तक कहते हैं कि प्रायोरिटाइज किया। तो उसको भी समझ में आ रहा है कि अगर आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अगर आप अपना ध्यान रख रहे हैं, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो कहीं आप गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के बाद अंडरस्टैंडिंग कार्ड आ रहा है, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। तो वो समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, कि अगर आपने डिस्टेंस बना लिया है, अगर आपने खुद को पूछना शुरू कर दिया है, तो ये चीज़ उस इंसान को अभी समझ आ रही है, और उसको लग रहा है कि एग्जैक्ट उसको वो मिरर देखने को मिल रहा है जो शायद उसने आपको दिखाया। वो कहते हैं ना भाई, मेडिसिन का टेस्ट मिल रहा है उस इंसान को, ठीक है। चलो देखते हैं क्यों आई है ये एनर्जी। द ब्रूम कार्ड, ओके। आपके पर्सन के अंदर एक डर ज़रूर है कि आप ये रिश्ता ख़त्म कर रहे हो। आपके पर्सन के अंदर डर ज़रूर है कि अगर मैं होता आपकी जगह, या अगर मैं होती आपकी जगह, तो मैं रिश्ता ख़त्म कर देता या कर देती, और यही चीज़ अब आप कर रहे हो। तो उसके अंदर ये डर ज़रूर है कि आप शायद उसको नहीं सुनोगे, या अगर वो आपके सामने आकर आपसे बात करते हैं तो आप उस इंसान को एंटरटेन नहीं करोगे, या अगर वो आपके सामने आकर आपसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक चॉइस बनना चाहोगे, या ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहोगे। तो वो चीज़ उनको लग रहा है कि आप उस इंसान को एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। एक तरह से मान लो थर्ड पर्सन के साथ, मैं कई बार बोलती हूँ ना कि थर्ड पर्सन के साथ आपके पर्सन आपको मैनेज करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अभी उस इंसान को लग रहा है कि जितना आप सेल्फ लव में जा रहे हो, या जितना आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हो, उस हिसाब से तो भाई वो आपकी तरफ अगर आते भी हैं तो आप उनको एंटरटेन नहीं करने वाले हो, आप उनको किसी भी तरीके से आप नहीं समझोगे, क्योंकि वो आपकी स्टोरी समझ रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट सेम स्टोरी में वो अभी अपनी अपनी तरफ वो सब कुछ देख रहे हैं। तो उनको लगता है कि जिस हिसाब से वो आपको देख रहे हैं कि आप पैसे में, करियर में, अपनी वैल्यू करने में व्यस्त हैं, उस हिसाब से तो आपने एक तरीके से इस रिश्ते से मुंह मोड़ लिया है, और आप जो है अभी अपने आप को इस इंसान के किसी भी तरीके के मैनिपुलेशन में, या किसी भी तरीके की डोमिनेंसी में फंसने नहीं देने वाले हो। ये चीज़ उसको समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि वो कैसे जो है ना चीज़ों में चेंज लेकर आए, कैसे जो है आपके लिए जो है हो सकता है, मान लो आपको लेकर जो चीज़ें हिडन रही है, मतलब आपको लेकर परिवार से बात नहीं हुई कभी, या आपको लेकर कभी किसी तरीके का रिलेशनशिप एक्सेप्ट ही नहीं किया, या कभी आपको ये कहा ही नहीं कि वो आपसे प्यार करते हैं, कभी आपको ये कहा ही नहीं कि वो आपसे मैरिज करेंगे। तो कैसे चीज़ों को टर्न कर दें अब अचानक से, कैसे अचानक से चेंज कर दें, क्योंकि उनको अब ये लग रहा है कि अगर वो अब ये सब कुछ करेंगे तो अब आप किसी चीज़ को सुनने वाले नहीं हो, किसी भी चीज़ को समझने वाले नहीं हो। वो कैसे वो जजमेंट पास कर दें अपनी तरफ से, कैसे वो रीबर्थ के लिए मांग कर लें आपसे, कैसे वो आपको ये कह दें कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। ये चीज़ यहाँ ज़रूर समझ में आ रही है इस इंसान को, ठीक है। दूसरा, क्योंकि जजमेंट साइन है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि कैसे आप इस इंसान को जज करते होगे जब ये आपसे ऐसा बिहेव करता था या करती थी। एग्जैक्ट अब इस इंसान को डर है कि मेरे साथ ये बिहेव होगा, अगर मैं जाता हूँ या जाती हूँ, मैं बात करता हूँ या करती हूँ, तो मेरे साथ एग्जैक्ट वही बिहेव होगा जो बिहेव मैंने ऑलरेडी कर रखा है इस इंसान के साथ, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के मन में ज़रूर है कि अगर इस इंसान ने चीज़ें आपसे छुपाई हैं, जैसे मान लो ये मैरिड थे, वो बात छुपा ली, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था वो छुपा ली, या इन्होंने अपनी फैमिली में आपके बारे में कोई बात नहीं करी और वो आपसे छुपा ली, आपको ये कहा कि हाँ मैंने फैमिली में बात करी है। तो अभी इस इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है कि इस इंसान ने सब कुछ गलत करा है, झूठ बोला है, और आपको लेकर कहीं ना कहीं गलत तरीके से जो है ना इस रिश्ते को चलाया है। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे जजमेंट कार्ड से रीबर्थ की एनर्जी दिख रही है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे इस इंसान को कहते हैं ना अवेकनिंग हुई है, या इसकी आंखें खुली हैं कि इस इंसान ने क्या क्या किया है, क्योंकि एग्जैक्ट चीज़ अब आप कर रहे हो उसके साथ, एग्जैक्ट चीज़ इस इंसान के साथ थर्ड पर्सन कर रहा है। तो इसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि एग्जैक्ट इसके बाद थर्ड पार्टी कार्ड आ रहा है, विच मीन्स कि अगर वो अब आना भी चाहे तो वो नहीं आ सकता है, आ सकती है, क्योंकि वो इतना गिल्टी है, या इतना ज़्यादा कहते हैं ना आप कह लो कि कितने कई बार हेजिटेट है कि वो नहीं आ सकता आपके सामने, या नहीं आ सकती वो इंसान आपके सामने। देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर।
अदर थिंग्स का मतलब सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी में सब कुछ आ जाता है, जहाँ पर हेजिटेट होना भी आता है, जहाँ गिल्ट भी आता है, जहाँ पर नेगेटिविटी भी आती है, जहाँ पर लो कॉन्फिडेंस भी आता है, जहाँ पर लैक भी आता है, जहाँ पर कहीं ना कहीं कंट्रोल भी आता है, जहाँ पर आसपास का जो माहौल है वो भी आता है, जहाँ उसका काम करियर भी आता है, जहाँ उसकी एजुकेशन भी आती है, सब कुछ मिलकर यहाँ आ रहा है। सबसे ज़्यादा तो मुझे, क्योंकि देखो उसने कैसे हेड पकड़ा हुआ है अपना, देखो ऐसे कि जैसे मतलब वो, आई थिंक मॉर्निंग की रीडिंग में भी जब हमने कार्ड देखे थे, रुक जाओ एक सेकंड में दिखाती हूँ आपको कार्ड्स, जस्ट सेकंड, ये रे कार्ड्स रखे हुए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कार्ड्स अगर मुझे मिल जाए तो। हाँ, मॉर्निंग की रीडिंग में भी यही था, देखो अभी देखो एग्जैक्ट यहाँ पर भी सर पकड़ा हुआ है, यहाँ पर भी देखो सर पकड़ा, मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि उस इंसान को आपकी तरफ नहीं आने दे पा रही है। ये बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे गिल्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि इस कार्ड में भी गिल्ट लिखा हुआ है और इसमें भी देखो बिल्कुल मुंह छुपा हुआ है ना। ऊर्जा देखो कैसे उसके आसपास कितनी ज्यादा रैप हुई हुई है ना, कि मतलब उसको शर्मिंदगी है कि उसने क्या किया है आपके साथ। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड, थर्ड पार्टी कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पर। द टावर, ओ माय गॉड, टावर इज लाइक कि इस इंसान ने वो रियलाइज़ किया है जो शायद आप बहुत टाइम से चाहते हो कि मैम ये रियलाइज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको पता है इसकी गलती है या नहीं है। इट्स अ येस, क्योंकि टावर कार्ड से ये अपने ही कहते हैं ना लाइफ में मस्त व्यस्त रहते थे, इनको कोई लेना देना नहीं था आपसे। बट अभी इस इंसान को जो है ना वो सारा गिल्ट, वो सारा कहते हैं ना जैसे चीज़ें, एक बिल्डिंग आप बना दो और एक बिल्डिंग ऊपर से टूटती चली जाए, है ना। जैसे मान लो इसने घमंड की बिल्डिंग बना ली, इसने पैसे की बिल्डिंग बना ली, इसने रिश्तों की बिल्डिंग बना ली, पर सब कुछ ऐसे टूट कर ऐसे गिरता चला जाए और कैसा फील होगा उस टाइम पे। ये वो एनर्जी है। इसने घमंड पूरा दिखाया आपको, इसने अपने परिवार का पूरा आपको घमंड दिखाया, इसने अपनों का बहुत घमंड दिखाया, इसने आपको, क्योंकि मैं इसलिए ये सब बोल रही हूँ, यहाँ थर्ड पार्टी है, मतलब इसने आपको ये ज़रूर दिखाया कि मेरी लाइफ में पैसा है, मेरी लाइफ में पर्सन है, मेरी लाइफ में ये है वो है, बट अभी इस समय पर कुछ भी काम नहीं आ रहा है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। हर चीज़ जैसे कहते हैं ना ढह गई है, चेंज आ गया है। सी, ये कार्ड पता है क्या है? ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल जाना, समय बदल गया है, चेंज आ गया है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोगों के लिए असली रंग आ गए हैं सामने। बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि अगर इसको चेंज लाना है तो इसको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इस सब कुछ छोड़ने में इसकी वो जो कहते हैं ना, एक दुनिया को दिखाना था हम बहुत हिम्मत वाले होते हैं, बट अगर हमें सच में सब कुछ छोड़ना पड़ जाए क्या हम छोड़ सकते हैं? ये यहाँ पर सारी चीज़ कहते हैं ना अवेकनिंग हो रही है, ये चीज़ इसको समझ में आ रही है। दूसरा, ये चेंज चाहता है या चाहती है और इसको अभी ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि ये थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ सकता है, या ये अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता है, या चीज़ें इसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही हैं, चीज़ें चेंज क्यों हो रही हैं, लोगों के रंग देखने को क्यों मिल रहे हैं। ये ऊर्जा है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के लिए टावर से तो ये बहुत हैरान है कि ये हो क्या गया है। ठीक है, क्योंकि अगर इस इंसान को आपकी तरफ आना है तो इसको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, है ना। और लिटरली वो चेंज चाह रही है या चाह रहा है, तो इसको ये होता ना कि मैं कैसे छोड़ूं सब कुछ, है ना। ये हैरानी सी हो रही है कि मुझसे ये सब चीज़ें छोड़ी क्यों नहीं जा रही हैं, या मुझसे इस इंसान को लेकर क्यों इतना मोह क्यों बन रहा है मेरा। ठीक है, वो आना चाहता है या आना चाहती है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीच में आ रही है जहाँ पर उसको डर है कि ये सब कुछ छूट जाएगा। इसको डर है कि अगर मैं चेंज लाता हूँ या लाती हूँ सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक मेरा पार्टनर जो है उसके साथ मेरी जर्नी कैसी रहेगी। ये यहाँ ज़रूर है एनर्जी। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ, या जो भी चीज़ें इनके आसपास मान लो सिनेरियो है, फैमिली है, सिचुएशन है, उनके साथ इस इंसान का रिश्ता ख़त्म हो रहा है और डे बाय डे इस इंसान को अपने कर्मा की एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्मिक एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इसको कार्मा मिल रहा है, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी से कार्मा मिल रहा है इस इंसान को। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जबकि इसके लिए अब मान लो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में हो, तो क्या आप इसको जाकर फेस दिखा पाओगे अपना कि अच्छा मैं थर्ड पर्सन के साथ हूँ, पर मुझे आपके साथ भी रहना? नहीं हो पाएगा ना, वो हिम्मत नहीं आ पाएगी ना। ऐसा ही है कि थर्ड पर्सन के साथ रहते हुए ये आपके साथ कैसा रिश्ता निभाए, कैसे आपकी तरफ आए, कैसे फैमिली में आपको एक्सेप्ट करवाएं, ये सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ओके, मुझे पता नहीं, एक मैसेज और आ रहा है। क्या मैसेज? हाँ, 9 ऑफ पेंटिकल। मुझे पैसे का आ ही रही थी, मेरे को पैसे वाली एनर्जी आ ही रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ लोग हैं आसपास के
या कुछ चीज़ें हैं आसपास की जो कि देखो, एक तो सोसाइटी की इमेज आ गई, एक लोग आ गए कि भाई हाँ फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी या फैमिली को छोड़ना पड़ेगा या फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए है कि भाई अगर इसने थर्ड पर्सन को छोड़ा तो उसको पैसे का लॉस होगा, फैमिली को छोड़ा तो पैसे का लॉस होगा, फैमिली को छोड़ा तो सोसाइटी में भी इमेज का लॉस होगा। ऐसा है, यहाँ पर डर है इस इंसान के अंदर, ठीक है। ये इंसान, ये डर है कि अगर मैं इस कंफर्ट जोन से बाहर गया तो क्या होगा, अगर मैं ये चेंज लाया तो क्या होगा, ठीक है। ये भी एनर्जी है यहाँ। अनएक्सपेक्टेड आउटकम है, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। मतलब मैंने बोला ना कि इस इंसान को लग रहा है कि अगर मैंने ये किया तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको ये लग रहा था कि शायद आप एक ऑप्शन की तरह रहोगे, शायद आप पहले मैनिपुलेट हो जाते थे, अभी भी हो जाओगे, पहले आप इसकी बातों में आ जाते थे, झांसे में आ जाते थे, अब भी आ जाओगे, और अभी वो नहीं हो रहा है। ओके, तो उसके लिए जो भी चीज़ें, ये सारा अनएक्सपेक्टेड है उसके लिए। वो जो आपने अपनी वर्थ समझ ली, वो जो आपने इस इंसान से रिश्ता ख़त्म कर दिया, वो जो आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया, वो सब अनएक्सपेक्टेड है उस इंसान के लिए। उसको ये चीज़ एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही कि एक्चुअल में हो क्या गया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में आपने आई थिंक कहीं ना कहीं किसी तरीके का कुछ पेपर वर्क भेज दिया है, या फिर आपके लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है। कुछ लोगों ने आपको, आपने जो है ना, देखो पेपर वर्क की बात कर रही थी, एग्जैक्ट कार्ड देखो क्या आया है, देखो यहाँ पेपर वर्क ही हो रहा है। किसी किसी ने हो सकता है कोई लीगल एक्शन भी ले लिया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपने, हो सकता है कहीं सिग्नेचर वगैरह कर दिए हैं, आपने कुछ डिसीजन भेज दिया है। कुछ लोगों के लिए ये इस इंसान के लिए आउटकम है। कुछ लोगों के लिए आप बहुत शार्प हो गए हो, बहुत डिफेंसिव हो गए हो, आप अपने डिसीजंस खुद लेने लग गए हो, आपकी जॉब लग गई है। मुझे गवर्नमेंट जॉब दिखी भाई एकदम से किसी के लिए, तो इसके लिए अनएक्सपेक्टेड है कि ये कैसे इतना अर्न कर रही है, कर रहा है, ये कितना, देखो द हेरोफेंट, दैट गवर्नमेंट जॉब, ओ माय गॉड। किसी अच्छी कंपनी में जॉब होना, गवर्नमेंट जॉब होना, टीचर बनना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने स्पेशली किसी तो प्रोफेशनल से इसकी तरफ कोई कुछ भिजवाया है, वो इसके लिए एकदम से अनएक्सपेक्टेड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको अपना लेसन मिल गया है और अब अपना आप इसको लेसन सिखाने में लगे हुए हो। उस चीज़ का इस इंसान को अनएक्सपेक्टेड होगा कि ये मेरे लिए कैसा कर सकता है, कैसे कर सकती है ये सब कुछ। इस इंसान के छक्के छुड़ा रखे हैं आपने आज, ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। हेरोफेंट कार्ड से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ओल्ड स्कूल वाइब के थे, आप बहुत इसको पूछते रहते थे, पुछ 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 करते रहते थे, आप बहुत प्यार देते थे, आपने अपना वो ओल्ड वाइब, वो अपनी ओल्ड स्किन उतार दी है। और एक जैसे स्नेक कहते हैं ना, अपनी स्नेक अपनी केचुली उतारता है, तो भाई वो नई जिंदगी जीता है, आगे जाके नई स्किन में ढल जाता है। आपने भी ये किया है। यू आर वेरी स्मार्टर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू आर लाइक डैशिंग पर्सनालिटी। कि आपने अंदर इतना इतना बड़ा आपने चेंज लेकर आया है अपने अंदर। आपने ट्रेडिशन कल्चर सब एक तरफ करके अपने ऊपर काम किया है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है भाई धमाके उठे हुए हैं। या तो आज तो रीडिंग में द सोर्स, द मैच्योरिटी कार्ड, ओके। तो सेलिब्रेशन लो भाई, देखो बोल रही हूँ ना मैं, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप चेंज हो गए हो, ज़्यादा फन आपके लाइफ में नज़र आ रहा है उस इंसान को। ये 6 ऑफ वॉन्ड सक्सेस नज़र आ रही है, आप मूव ऑन हो चुके हो 6 ऑफ वॉन्ड से। बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया पर भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, येस, और मनी अर्निंग रिगार्डिंग भी आप अच्छा कर रहे हो। मेच्योरिटी वाइज यहाँ, और आपकी सोसाइटी में भी इमेज बहुत अच्छी बन रही है। कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी भी परचेज करी है जिसके बारे में इसको पता लगा है, ठीक है। मेच्योरिटी की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन को आपके इंटरेस्ट चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। आप पहले जैसे अब वो पेशेंस वाले पर्सन नहीं रहे हो, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहीं और ही स्टार्ट कर दी हैं, आपने अपने आप के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। आपने देखो नंबर 7 की ऊर्जा है, ठीक है। आपने अब ये बेचारा बेचारी बनना छोड़ दिया है। अब आप जो है ना, कहते हैं ना अपने लिए कैसे, देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी देखो जस्टिस कार्ड, कैसे अपने अपने राइट के लिए बात करनी है, वो आप बहुत चेंज हो गए हो, बहुत ज़्यादा चेंजेस उसको आपके अंदर दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो आप उनको अटेंशन नहीं दोगे। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि भाई अगर आपके पर्सन आपको कुछ कमिटमेंट देते हैं तो आप उस कमिटमेंट को भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो। आप इस इंसान को एंटरटेन ही नहीं करने वाले हो, क्योंकि आप अपनी वैल्यू समझ गए हो। सेलिब्रेशन का कार्ड है, मतलब कि आप, मुझे तो पता नहीं, ऐसा भी लग रहा है बेबी भी है आपके पास और आप उसकी टेक केयर बहुत अच्छे से कर रहे हो, जबकि उसकी टेक केयर करते हुए आपको बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट भी चल रहा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपने ये देखो रोना धोना बंद कर दिया है। ये देखो, ये अंदर जरूर है पर दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, जो क्योंकि आपके पर्सन को दुनियावी तौर पे आप देख रहे हो ना, तो आप दुनियावी तौर पे अगर आपके पर्सन को आप दिख रहे हो तो आपने ओवर गिव करना छोड़ दिया है, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। और आपका ये रोना धोना बेशक अंदर जरूर है पर दुनिया के सामने नहीं है। तो ये चीज उस इंसान को, ये नहीं उसको पता, ये चीज उसको नहीं पता, उसको ये पता है क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि सरफेस पे उसको क्या पता है, सरफेस पे उसको ये सब कुछ पता है आपके बारे में, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।
लेट्स चेक सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको? आई रिमेंबर, इसको ना मैं क्लैरिफाई करूँगी, मुझे इसको क्लैरिफाई करना है। मैं कई बार सोचती हूँ आई वॉन्ट यू, आपको वापस, अब आप वापस चाहिए भाई उस इंसान को। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। अभी समझ में आ रहा है उसको, जब आपने एक्शन लिया ना तो उसको समझ में आ रहा है यार ये नहीं बोलना चाहिए था, अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, अब उसको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है इसलिए वो क्रश फील कर रहे हैं। ओके, लेट्स चेक दैट रिमेंबर एवरी डिटेल। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। यूनिवर्स प्लीज इसको क्लैरिफाई करो। आई रिमेंबर टोटैलिटी, कुछ पंगा हुआ था क्या यार? बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े पे पहुंच गए थे क्या? ओ सी द टोटैलिटी, सॉरो, सप्रेशन, स्लोइंग डाउन, पेशेंस, बर्डन एंड थंडरबोल्ट। ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है। चलो मैं एक एक कार्ड से एक एक चीज़ बता देती हूँ। क्या मुझे जो मेजर मेजर मुझे पहला पहला चैनल होगा मैसेज, बहुत बड़ा पंगा हुआ था, कुछ बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हुए थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, या कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस आ गए थे। ठीक है, देन आया था सौरो कार्ड। कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे से स्पेस ले लिया था, आप लोगों के बीच में हो सकता है पूरी, मतलब मेरे को क्योंकि मुझे यहाँ रात की एनर्जी दिख रही है, सारे कार्ड ज़्यादा डार्क नजर आ रहे हैं। ये शाम की एनर्जी है, शाम से कुछ हुआ था जिसके बाद रात को आप लोगों ने अलग अलग ही जो है ना बहुत ज़्यादा अकेला टाइम स्पेंड किया था, अकेला फील किया था, रोए भी थे। ठीक है, अरे यार। देन वी हैव सप्रेशन कार्ड। सप्रेशन कार्ड में अंदर ही अंदर घुटे जरूर थे, ये आप भी हो सकते हो या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। आपके पर्सन भी घुटन महसूस कर रहे थे और आपने भी घुटन महसूस की थी। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर मेरे हिसाब से। ये ऐसे आए थे कार्ड, ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद स्लोइंग डाउन आया, विच मीन्स आप लोगों ने स्पेस लिया, पॉज लिया, एक दूसरे को कहीं ना कहीं ज़्यादा पूछना, ज़्यादा बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। और हो सकता है अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आपने अपने आप में इन्वेस्ट करना, अपने आप के अंदर पेशेंस रखना, आपके पर्सन ने खुद में पेशेंस रखना, खुद को कहीं और इन्वेस्ट रखना, मनी में इन्वेस्ट रखना, चाहे अपनी हेल्थ में आप लोगों ने शुरू किया। पर कहीं ना कहीं धीरे 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 डिस्टेंस क्रिएट होता चला गया, जो कि बर्डन क्रिएट करता चला गया है। और अभी इस समय पर आपके पर्सन का वो जो बर्डन है, या वो जो आपके बिना रहना है, या वो जो चीज़ें जो है, मतलब जो वो डिटेल जो सारी, वो जब वो याद करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, आपके पर्सन इस समय जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस समय पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा ही एंगर में या बहुत ही ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, वो सारा कुछ याद करके। एंड वी हैव द कॉन्शियसनेस, इट्स अ बिग येस, कि येस आपके पर्सन को है ना वो डाउनलोड्स हो रही हैं सारी चीज़ें बार बार, कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वो एनर्जी आ रही है। ठीक है, मतलब पीस फील नहीं कर पा रहे हैं वो। जब मान लो आप सोने लगो, जब आप सोने लगते हो तो आपको क्या चाहिए? पीस चाहिए होती है ना उस टाइम पे, बिल्कुल आवाज़ ना हो, लाइट ना जल रही हो। ठीक है, पर उसको वो सारी चीज़ें दिमाग में आई जा रही हैं, आई जा रही हैं, उसको वो पीस नहीं मिल रहा है अभी। ओके, let's go towards the next section from your person. We have the strength card, we have the page of pentacles and we have the 10 of pentacles. आप मान के चलो आपको अगस्त से पहले कोई कांटेक्ट नहीं आएगा। ये जिनके साथ रेजोनेट हुई है अगस्त तक रिजल्ट दिख रहा है मुझे, अभी अगस्त तक कुछ ऐसा ज़्यादा दिख नहीं रहा है। ठीक है, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है ये देख लेते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पेज ऑफ कॉइन से मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के बीच में या तो वर्क प्लेस पर थोड़ी बातचीत शुरू हुई हुई है, रिश्ता शुरू हुआ हुआ है, हेलो हाई शुरू हुई हुई है, या कोई प्रोजेक्ट एक साथ मिला हुआ है, या एक साथ कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं इस तरीके का कुछ टर्म्स कंडीशन चल रहा है। थोड़ा थोड़ा इमोशंस भी ग्रो हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ क्योंकि थर्ड पर्सन है तो नहीं, बिल्कुल ही खत्म है इनका सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपस में थोड़ी बहुत बातचीत भी है, इमोशंस भी है, हैप्पी भी फील करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, विच मीन्स कि अभी कमिटमेंट वगैरह से तो भाग ही रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। और बहुत सारे लोगों के लिए कि यहाँ पर ये भी है कि सोसाइटी लेवल पर भी इन लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, तो रिश्ता कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है जैसे सोसाइटी लेवल वाला एक रिश्ता होता है ना, ऐसा ऐसा रिश्ता भी है, हेलो वाला और ऐसा, वो कुछ अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। बाकी चीज़ें ठीक है, कोई बड़े लेवल की कुछ चीज़ें दिखी नहीं है। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है? आई टेक 4 कार्ड्स, क्योंकि मैंने सुबह 4 कार्ड्स नहीं लिए थे, सो मेरे शोल्डर में बहुत पेन होने लग गया था आकाशी के कार्ड से। चलो देख लेते हैं आपके लिए। डोमिनेटिंग फीमेल, मेल, सिबलिंग आउटकम। डोमिनेटिंग फीमेल गुस्से से भरी हुई हैं, उनको तो भाई अथॉरिटी चाहिए अपनी,
इनको चेंज चाहिए, इनको शिफ्ट चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर थोड़ी विजडम भी आ रही है। यस, ये इंट्यूशन को भी फॉलो कर पा रहे हैं और बाहर के शोर को कम कर रहे हैं। भाई बाहर के शोर को सुनकर कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहते वो, ठीक है। ये हैं, इनको जीत चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक, ये तो जीतेंगे। इनको ऐसे हमारी जीत होनी चाहिए। मैनिफेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ, और नज़र भी रख रहे हैं, ये भी बता दूं। और कहीं ना कहीं आपको लेकर, मैं बोलने लगी थी, देखो स्ट्रैटेजी प्लानिंग भी चल रही है, ठीक है। एंड द आउटकम इज यूनियन। आप लोगों का यूनियन होगा, कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स हो सकता है यूनियन यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों के बीच में यूनियन हो सकता है, उससे पहले कहीं ना कहीं आप दोनों जो है अभी अपने अपने में व्यस्त रहोगे। ओके, लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। रीडिंग रेजोनेट हो गई हो तो लाइक कर दो भाई। शिफ्ट योर परसेप्शन की एनर्जी है यहाँ पर, तो परसेप्शन अपना चेंज करो। परसेप्शन, मेरे को प्रिस्क्रिप्शन याद आ गया होगा। परसेप्शन चेंज करो, और थोड़ा सा अगर प्रिस्क्रिप्शन भी आ रहा है ना, अगर तो मान लो किसी की, एक बार अपना जैसे मान लो आपकी अगर कोई दवाई वगैरह चल रही है तो वो भी चेक कर लो भाई, ठीक है या नहीं है, काम भी कर रही है वो आपके ऊपर, नहीं कर रही है, तो हो सकता है इसलिए भी मैसेज आया हो, ठीक है। यहाँ पर परसेप्शन आया है, एयर गार्जियन आया है, अपने आप को कॉन्शियसनेस की एनर्जी में लेकर जाओ। डाउनलोड्स होंगे, मैसेजेस मिलेंगे, यूनिवर्स आपसे बात करेंगे, आपको पाथ शो करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे आपको क्या करना है। सो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेडिटेशन करोगे ना, अपने आप चीज़ें दिखनी शुरू होंगी, समझनी शुरू होंगी, कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे आपके पास, क्योंकि एयर एनर्जी आ रही है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। हाँ, नेम इनिशियल रह गए, रुक जाओ। मैं बता देती हूँ नेम इनिशियल्स। MEOAPXDHTAJKEUBFVZLIC। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टिक के बाय। ओम साई राम।